Hello dear 8th class students. So we were doing chapter number 2 microorganisms, friend and enemies. Microorganisms कैसे friend होते हैं और कैसे enemy मैं आपको सारा समझा चुकी हूँ. आज हम करेंगे इसकी बैक एक्सरसाइज जो बुक में दी हुई है. उसके बाद हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग. सो लेट्स स्टार्ट. ओपन पेज नंबर 27 of your book. The first part is tick the correct option. MCQ. The following इज एन एंटीबायोटिक. इन चारों में से कौन सी एंटीबायोटिक है? आपको पता है एंटीबायोटिक कौन सी है? स्ट्रेप्टोमाइसिन. सो टिक कर देंगे आप स्ट्रेप्टोमाइसिन के आगे, दैट इज द सी पार्ट. नेक्स्ट सेकंड इज यीस्ट. यीस्ट नहीं लिखना है यहाँ पे, यीस्ट करेक्शन कर लेना, बुक में थोड़ी प्रॉब्लम है. यीस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर, HCl, एल्कोहल और ऑक्सीजन. तो आपका आंसर क्या होगा? एल्कोहल. आई टोल्ड यू दैट कि अगर आप ग्लास में पानी भरते हैं और उसमें शुगर रख देते हैं, शुगर प्लस वाटर, और उसमें क्या डाल रहे हैं आप? यीस्ट डाल रहे हैं और उसको ढक रहे हैं, तो आपको सुबह किसकी स्मेल आती है? हमेशा अल्कोहल की. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन. कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 28. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड. इस प्रोसेस का नाम क्या है? फर्मेंटेशन. मैंने अभी आपको समझाया. Which of the following microbe is responsible for converting milk into curd? मिल्क को कर्ड में कौन टर्न करता है? एक बैक्टीरिया टर्न करता है, जिस बैक्टीरिया का क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस. लैक्टोबैसिलस. तो टिक कर देंगे लैक्टोबैसिलस के आगे. द गैस इवॉल्व ड्यूरिंग फर्मेंटेशन. जब हम फर्मेंटेशन करते हैं तो गैस कौन सी बाहर निकलती है? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. जब भी फर्मेंटेशन का नाम आए आपने हमेशा क्या याद रखना है? कार्बन डाइऑक्साइड. Coming on the B part, filling the blanks. Dash form a link between living and unliving means non-living thing. You can write non also here. तो लिविंग और नॉन लिविंग बींग्स के बीच में कौन कनेक्शन बना के रखता है? कौन सा बैक्टीरिया? दैट इज वायरस. जैसे कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, वो लिविंग पे भी रह सकता है, नॉन लिविंग पे. बट मैंने आपको बताया था जो वो रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेट मीन्स रिप्रोड्यूस करता है, वो हमेशा किसमें? लिविंग के सेल्स में करता है. नॉन लिविंग का कोई सेल ही नहीं होता. कर्ड कंटेन्स विच बैक्टीरियम? Lactobacillus. So you will write here Lactobacillus. Coming on the third part, yeast, mildew, molds, mushrooms are the 4 kinds of fungi. Fungi की ये 4 types हैं. Coming on fourth part, disease causing microorganisms are called, या तो हम उसको बोल देते हैं कि germs, या फिर हम उसको क्या बोल देते हैं? pathogens. So you have to write both. ट्रू फॉल्स की बात करते हैं. कॉलरा इज स्प्रेड बाय कॉकरोच. नो, फॉल्स, बिकॉज कॉलरा किससे होता है? गंदे गंदे पानी से होता है. मलेरिया इज कॉज बाय बैक्टीरिया. नो, मलेरिया इज कॉज बाय फीमेल एनोफिलीज. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन ड्रग. यस, पेनिसिलिन की वैक्सीन किसने बनाई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही बनाई थी. आगे बात करते हैं. एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यस, जितनी भी वैक्सीन होती हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं, वो कौन बनाता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट डी पार्ट पे आते हैं. मैच द फॉलोइंग. रिंग वॉर्म किससे कॉज होता है? रिंग वॉर्म हमेशा फंगी से कॉज होता है. टाइफाइड किससे कॉज होता है? टाइफाइड हमेशा बैक्टीरिया से कॉज होता है. मलेरिया किससे कॉज होता है? मलेरिया हमेशा प्रोटोजोआ से कॉज होता है. एंड चिकन पॉक्स किससे होता है? चिकन पॉक्स हमेशा वायरस से कॉज होता है. अब हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की. सो वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स यू विल राइट इन योर फेयर नोटबुक. आपको अपने फेयर नोटबुक में लिखना है, बट बुक एक्सरसाइज यू विल सॉल्व इन द बुक ऑन पेज नंबर 27 एंड 28. सो वेरी शॉर्ट का पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. आपको मैंने बताया था ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि किससे विजिबल होते हैं? माइक्रोस्कोप से, और हमें नेकेड आइज से नहीं देख सकते, उनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. द ऑर्गेनिज्म दैट आर विजिबल ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज पास्चराइजेशन. मैंने आपको बताया था पास्चराइजेशन किस लिए यूज होता है? ताकि हम मिल्क को प्रिजर्व कर पाए, बचा पाए काफी दिनों तक. अब मिल्क को कैसे बचा पाए काफी दिनों तक? आपने मिल्क को हीट करना है 70 डिग्री सेल्सियस. यहाँ 700 लिखा है, आप इसको करेक्ट कर लेना. 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकेंड्स के लिए. उसके बाद उसको चिल कर देना है. बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? पास्चराइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर पैथोजेंस.
ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे अंदर बीमारी डिजीज कॉज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। वो कुछ भी हो सकते हैं, फंगी भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अब इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें कोई भी डिजीज हो सकती है, कॉलरा भी हो सकती है, टाइफाइड भी हो सकती है, टीबी भी हो सकता है, मलेरिया भी। सो यू कैन लर्न ओनली 2-3 names and you can write even 2-3 names. It's up to you. Coming on the fourth question of very short, mention different kind of microorganisms. 5 तरह के microorganisms आपने पढ़े हैं, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ एंड वायरस। व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीज? ऐसी डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड हो सकती है पानी से, एयर से, इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। अब हम आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो कि पेज नंबर 28 पे दिए हैं। व्हाट आर बैक्टीरिया? सो बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक ही सेल से बने होते हैं और इनको हम किसके अंडर देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के। डिफरेंट फॉर्म्स, आपको पता है आपने 4 कॉमन फॉर्म्स पढ़ी है बैक्टीरिया की। पहली कौन सी पढ़ी है, कोकस। कोकस का मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो कि स्फिरिकल शेप में होते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। यू हैव टू लर्न दिस नेम। ये जो बैक्टीरिया है ये न्यूमोनिया कोज करता है बच्चों में। नेक्स्ट इज बैसिलस फॉर्म। बैसिलस क्या होता है, रोड शेप्ड होता है। नेक्स्ट इज स्पाइरला फॉर्म, स्पिरुलम फॉर्म भी बोल देते हैं इसको, ये स्पाइरल शेप्ड होते हैं ऐसे, ठीक है जी। नेक्स्ट इज विब्रियो। विब्रियो इज कॉमा और कर्व्ड शेप। दीज आर द कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। फॉर एग्जांपल विब्रियो कॉलरा, जो हमारे अंदर क्या कॉज करता है, कॉलरा। कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वैक्सीन प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन? हमें वैक्सीन क्या करती है, इम्यूनिटी देती है। क्यों देती है इम्यूनिटी? ताकि हम डिजीज से इजिली फाइट कर पाए। दे आर मेड बाई using killed or weakened versions of the disease causing germ or part of the germs called antigens। किससे बनाई जाती हैं, killed और weakened, या तो मरे हुए या फिर weakened version of the disease causing germ। उस डिजीज को कौन कॉज कर रहे हैं। सपोज अगर हम एग्जाम्पल करते हैं कोरोना वायरस, इसकी क्या बन रही है, वैक्सीन। आप क्या सोचते हो इससे डिजीज नहीं होगी? क्या लिखा है इसमें, दे आर मेड बाय यूजिंग किल्ड और वीकेंड वर्जन ऑफ द डिजीज। या तो किल करेगी या फिर वीक। तो अभी इसकी प्रॉपर वैक्सीन नहीं बनी है, जो बनी है वो क्या कर रही है, वीक कर रही है, नॉट किलिंग। कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर वायरसेस डिफरेंट फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? वायरस को बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम कैसे डिफरेंट करेंगे? आपको पता है कि वायरस क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं नेचर में, मीन्स बहुत छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे। लेकिन बैक्टीरिया उससे ज्यादा बड़ा होता है। वायरस क्या होता है, पैरासिटिक इन नेचर होते हैं, मीन्स ये होस्ट की बॉडी पे रह के फूड लेते हैं। दे कैन थ्राइव एंड रिप्रोड्यूस ओनली ऑन द होस्ट सेल्स लाइक एनिमल्स, बैक्टीरिया, प्लांट एटसेट्रा। वायरस आर नॉन लिविंग इन नेचर अंटिल दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द लिविंग सेल। जब तक वो लिविंग सेल के कॉन्टैक्ट में नहीं आते, वो हमेशा क्या रहते हैं, नॉन लिविंग ही रहते हैं। मोस्ट ऑफ द वायरस आर इन्फेक्शियस इन नेचर, whereas some of the other microorganisms are also useful in nature. Viruses can multiply very rapidly than the other microorganisms. Virus बड़ी जल्दी multiply करता है। Now what is food poisoning? Food poisoning can be caused as a result of consumption of food spoiled by some microorganism। जब हम गंदा खाना खा लेते हैं और उस पर माइक्रोऑर्गेनिज्म एक्ट कर चुके होते हैं, उसको हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फूड पॉइजनिंग। Microorganisms that grow on our food sometimes produce substances that are toxic in nature, जो हमारे लिए बहुत poisonous होते हैं। These make the food poisonous and can cause serious illness to living organism. Coming on long question answers, page number 28, describe the term fermentation. Fermentation एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे क्या होता है, शुगर किस में कन्वर्ट हो जाती है, अल्कोहल, बट किसके एक्शन से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल आपने शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया था, यीस्ट का। दिस प्रोसेस इज यूज टू प्रोड्यूस अल्कोहलिक बेवरेजेस लाइक वाइन एंड बियर एटसेट्रा। कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज फूड प्रिजर्वेशन? फूड प्रिजर्वेशन क्या होती है? कोई भी 3 मेथड बताओ फूड प्रिजर्वेशन के। फूड प्रिजर्वेशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम फूड को स्पॉइलेज से प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। फूड पॉइजनिंग से बचा सकते हैं। कंटेमिनेशन मीन्स जब कोई चीज, सपोज मक्खी मच्छर बैठ जाता है तो हम क्या बोलते हैं, वो चीज कंटेमिनेट हो चुकी है, हम उससे बचा सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फूड preservation. Describe any 3 methods.
सो 3 मेथड्स में सबसे पहला मेथड आप क्या डिस्क्राइब करेंगे? कैनिंग. व्हाट इज कैनिंग है? जब हम फूड कंटेंट को सील कर देते हैं ऊपर से, जैसे कि आप जैम लेके आते हो, उसकी ऊपर से बॉटल सील्ड होती है, एयर टाइट होती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैनिंग. नेक्स्ट इज शुगर. शुगर एक और मेथड है प्रिजर्व करने का. जैम्स और जेली में शुगर क्यों डाला होता है? ताकि वो ज्यादा दिन चल पाए, उस पे माइक्रोब्स इतनी जल्दी से रेजिस्ट ना करें. शुगर इज अ गुड मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट. थर्ड इज केमिकल मेथड. केमिकल मेथड में आप सॉल्ट यूज कर सकते हो, एडिबल ऑयल, एडिबल मीन्स जो हम खा सकते हैं, ऐसे ऑयल्स यूज कर सकते हो. किस लिए? प्रिजर्व करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल प्रिजर्व, अचार को प्रिजर्व, अचार मीन्स पिकल को प्रिजर्व करने के लिए हम उसमें और तेल डालते रहते हैं और उसमें नमक जरूर डालते हैं, सो दैट वो क्या रहे? प्रिजर्व. दिस इज द केमिकल मेथड. Coming on third question, what are the different ways in which communicable diseases are spread? क्या different ways होते हैं जिसपे communicable diseases spread हो सकते हैं? तो अलग अलग ways होते हैं. पहले तो air से भी हो सकते हैं, ठीक है. The disease spread through sneezing. हम लोग किसी पे छींक देते हैं, किसी पे कफ कर देते हैं और उसके हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स अगर उसकी बॉडी पे चले जाएं तो उसे भी डिजीज हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड. थ्रू वाटर. वाटर में क्या होता है? हम गंदा पानी पी लेते हैं और कई बार हम डायरेक्ट बिना आरओ यूज करे पानी पी लेते हैं, तो उससे हमें क्या हो जाता है? कॉलरा. सेक्सुअल कंटैक्ट से भी कम्युनिकेबल डिजीज हो सकती है, जैसे कि अगर एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स हो जाए तो कौन सी बीमारी हो सकती है? एड्स. एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? लिख लेना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. थ्रू वेक्टर्स. वेक्टर्स का मतलब क्या होता है? कोई मक्खी आ गया, कोई मच्छर आ गया, कोई भी फीमेल एनोफिली आ गई, मॉस्किटो आ गया, उससे भी हमें क्या हो सकता है? इन्फेक्शन हो सकता है, कम्युनिकेबल डिजीज. व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल? डिस्कस इट्स वेरियस स्टेप. हम नाइट्रोजन साइकिल को यही बताएंगे और इसके वेरियस स्टेप्स को हम लोग नाइट्रोजन साइकिल ड्रॉ में बताएंगे. हम एक एक स्टेप को डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वो काफी बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा. सो नाइट्रोजन साइकिल इज अ बायो जियोकेमिकल साइकिल, जो बायोलॉजिकल एंड जियो मीन्स अर्थ को रिलेट कर रही है. इससे क्या होता है? नाइट्रोजन इज कन्वर्ट इनटू मल्टीपल केमिकल फॉर्म्स एज इट सर्कुलेट्स अमंग एटमॉस्फेयर, लैंड के थ्रू, टेरेस्ट्रियल, मेरीन इकोसिस्टम के थ्रू. The conversion of nitrogen can be carried out both biological and physical processes. Important process in the nitrogen cycle is called fixation, next is ammonification, next is nitrification and next is denitrification. अगर हम ड्रॉ करने की बात करें तो आपकी बुक में जो नाइट्रोजन साइकिल दी हुई है आप वो भी ड्रॉ कर सकते हैं. अगर आपको वो ड्रॉ नहीं करनी है तो आप ये भी ड्रॉ कर सकते हैं. नाइट्रोजन इज एटमॉस्फेयर इज फिक्स्ड बाय प्रोटोप्लास्ट. ग्रीन प्लांट्स वो एक्सक्रीट करते हैं तो अमोनिया दिया, अमोनिया से क्या बना? नाइट्राइट्स, नाइट्राइट से क्या बना? नाइट्रेट्स. या फिर नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर की नाइट्रिफिकेशन हुई, उसको इंडस्ट्रियल फिक्सेशन हुई, फिर उसकी नाइट्रिफिकेशन होगी, उसके क्या बन गए? नाइट्रेट्स. फिर उसकी डीनाइट्रिफिकेशन हुई, फिर नाइट्रोजन गैस कहाँ चला गया? एटमॉस्फेयर. You can do this one also or you can do from page number 24. So we have completed the whole chapter. We have done book exercise also, very short question and long question. So we have completed this chapter. The next chapter we will start of physics. Let's see which chapter we will start. So अभी आपको अपनी notebooks यहाँ तक proper complete रखनी है. So this is your homework. Okay. Thank you.